हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 480 480। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 480 480। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बननी। राधा मोद राधिका, राधा बहे नयन बननी। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा सदा परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा।
माधव सरकार के जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज के जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक विचार पूज्य श्री भाई जी का, प्रेम सत्संग सुधा माला से पूज्य बाबा का विचार। पूज्य बाबा कहते हैं, आप लोगों को विश्वास करा देना कठिन है, पर एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बतला रहा हूँ। बहुत ही मर्म की बात है, बहुत ही मर्म की बात है। कैसे एक नाम लेने से मनुष्य तर जाता है, कैसे एक नाम लेने से मनुष्य तर जाता है। भगवान में नाम नामी देह देही का भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो यह नहीं मानता उसके लिए दूसरा तरीका है मेरे पास। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवत वचनों पर कुछ न कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर नास्तिक को समझाना तो बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, अब इसके अनेक अर्थ होते हैं। ध्यान से सुनने का महाराज, बहुत काम की बात है, क्योंकि गरम लावा है हैं, और भीतर जाएगा तो सब कुछ काम क्रोध मद लोभ सब कुछ पिघलाता हुआ जाएगा, सब फूंकता हुआ चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसके अनेक अर्थ होते हैं। एक यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूँगा। जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूँगा। अच्छी बात है, बाबा कहते हैं अच्छी बात है। नाथ, मुझसे निरंतर नाम लिया नहीं जाता। मैंने जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया है, तो एक बार बदले में आपने मेरा नाम लिया ही होगा, क्योंकि आपने यथा तथा का नियम लगाया। अब यदि यह प्रश्न होता है कि तुमने मन से नहीं लिया था, वाणी से यूं ही निकल गया था, तो ठीक है, आपने भी बदले में एक बार वाणी से यूं ही मेरा नाम लिया होगा। जैसे मैंने यूं ही लिया है, ऐसे आपने लिया होगा यूं ही। तो नाथ, मेरे मन और वाणी में भेद हो सकता है, मेरे मन और वाणी में भेद हो सकता है कि मैंने वाणी से लिया हो, मन से ना लिया हो, पर आपके मन और वाणी में भेद नहीं है। आप मेरे नाम लेने के बदले में केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं, तो मेरा निश्चित उद्धार हो जाएगा, तो मेरा निश्चित उद्धार हो जाएगा। अब असली बात भी यही है। जिस क्षण एक नाम निकलता है, उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस साधक पर प्रकट होने के लिए विधान बन जाता है। उस साधक पर कृपा प्रकट होने का विधान बन जाता है एक बार नाम लेने से। परंतु वह कृपा जब तक प्रकट नहीं होती, तब तक इधर उधर भटकना जारी रहता है। यदि किसी प्रकार सच्चे हृदय से अत्यंत कातर प्रार्थना भगवान या किसी सच्चे संत के प्रति हो जाए, तो उसी क्षण इस बात पर उसे विश्वास हो जाता है और उसकी सारी अशांति मिट जाती है। परंतु यह प्रार्थना होती नहीं। हो तो देखिएगा, सचमुच भगवान इतने करुणामय हैं, उनका हृदय इतनी जल्दी पिघल जाता है कि जगत में उसकी तुलना ही असंभव है। जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, वे उसी प्रकार कर सकते हैं आपके लिए। यह नियम केवल लौकिक बातों में ही नहीं, परमार्थ में भी यही नियम है। मान लें कि आप प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे धन दो, मान बढ़ाई दो। इस प्रार्थना को वे जैसे जल्दी से जल्दी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, वैसे ही उतनी ही जल्दी से हे भगवान मेरा आप में दृढ़ विश्वास हो जाए, मेरा आप में प्रेम हो जाए, इस प्रार्थना को भी सुन सकते हैं।
पूरी कर सकते हैं, पर धन के मांगने के समय तो आपका हृदय ठीक ठीक उस धन को भीतरी हृदय से मांगता है। हे नाथ 500 का नोट मिल जाए, अभी ज़रूरत है। हे नाथ 5000 रुपये मिल जाए, जरूरत। भीतर से आती है वो प्रार्थना। पर जब श्रद्धा और विश्वास की बात आती है मांगने की, तब सोचते हैं यार किसी संत ने कहा था, कर लेते हैं प्रार्थना, हैं। बना दो बुद्धिहीन भगवान, नहीं, अंदर से अंदर कह रहा होता नहीं, अभी बुद्धिहीन मत बनाओ, बहुत बुद्धि की आवश्यकता है, संसार में विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते हैं कि भैया विश्वास मांगने के समय वो हृदय नहीं लगता है जो धन मांगने के समय लगता है। पूजा पर बैठकर भी एक नियम है, कर लेते हैं बस, पर सचमुच वह व्याकुलता नहीं होती। एक लड़के ने आज प्रेमानंद बाबा से पूछा, बाबा से कहा, बाबा 1 साल पहले मैं आपके पास आया था, सुना होगा महादेव जी, हाँ, दीक्षा ले ली थी, और उसके बाद फिर मन में आता है कि सब कुछ तो श्री जी को ही करना है, हम क्या करेंगे, हैं। हाँ तो नियम ले लिया, दीक्षा ले ली, तो बाबा ने कहा अब हम डांट देंगे तुम्हें। जब दीक्षा ले ली, नियम ले लिया, तिलक धारण कर लिया, घूमने फिरने के लिए, ये नाटक क्यों किया दीक्षा का, नाटक करने आ जाते हैं। बड़ा विलक्षण बाबा, तो बाबा ही हैं भैया, प्रेमानंद बाबा। बहुत कड़ी बात बोली, मैं बोल भी नहीं सकता वो बातें, तो आप सुन लीजिएगा। 1-1.5 घंटे का सत्संग है, मैंने भेजा था परिकर पे, पर वो इग्नोर हो गया क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मैसेज आ गए। एक च्यवन ऋषि हुए ना बाबा अपने, उसमें च्यवन ऋषि भी हुए हैं, और एक अपने सौबरी ऋषि की कथा तो मैं कई बार सुना। तो च्यवन ऋषि की बात बता रहे थे, बाबा कह रहे थे कि साधकों को समझा रहे थे बातों को लेकर के भैया, कि स्त्री साधक पुरुषों में और पुरुष साधक स्त्रियों में ध्यान लगाए रहते हैं, फिर क्यों वृंदावन में आ गए इधर उधर भटकने के लिए, क्या फ़ायदा है वृंदावन आने का, जब भजन ही नहीं करना, वृंदावन में आके भी यही करना था, तो फिर यहाँ आने का फ़ायदा, लाभ क्या है। तो उन्होंने उदाहरण दिया च्यवन ऋषि जी को, बहुत तपस्वी थे, बहुत इन्होंने तपस्या करी, और इनके शरीर में दीमक लग गई थी। दीमक लगने के बाद भी एक राजा थे, उनकी पुत्री अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी, तो वो जब हंसी ठिठोली कर रही हूँ तो उनके नेत्र खुले, और नेत्र इतने चमक रहे थे क्योंकि तपस्या का तेज था, इतने सालों में नेत्र खुले, वो तेज जैसे ही नेत्र खुले, तो वो जो पुत्री थी ना राजा की, उसने नज़र डाली तो देखा यार कुछ 2 चीज़ें चमक रही हैं दूर से। अब उसे पता नहीं था ये शरीर है, तो उन्होंने आगे पिन चुभा दी, तो उस जगह खून निकलने लगा, हैं, खून निकलने लगा, और जो जैसे ही देखा तो खून निकला, वो डर के भाग गए, चले गए। अच्छा, वो अपराध तो बन गया संत के प्रति। अब उनके नेत्र खुले तो उन्होंने उनको देख लिया, उस लड़की को देख लिया, तो सोचो इतनी तपस्या करी थी, उसका देखो क्या। अब च्यवन ऋषि जी ने श्राप, मतलब भैया संत अवज्ञा हुई, मतलब खून निकाल दे संत के, अपराध तो बन गया। उस राज्य के जितने भी सैनिक थे, राजा जो भी थे, सबके मलमूत्र बंद हो गए, वो टॉयलेट नहीं कर सकते थे, मल नहीं कर सकते थे। अब एक दिन जैसे गुजरा, सबके रेल बन गई। अब भैया राजा कहने लगे यार कोई संत का अपराध हुआ है, तो पूछा, तो पूछताछ में पता चला, तो जो पुत्री थी वो कहीं गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ऐसे किसी के वो पिन चुभाई तो खून निकला। तो उन्होंने, राजा ने कहा भैया ये च्यवन ऋषि का क्षेत्र है, तो शायद कहीं उन्हीं का अपराध ना बन गया हो तुमसे। जा कर के गए, उनसे जाके क्षमा मांगी, और उनसे कहा कि प्रभु ये जो पीड़ा आपने दी है हमें, इसको क्षमा कर दो हमारी। तो उन्होंने कहा क्षमा तो कर देंगे, पर अपनी पुत्री को मतलब हमारे पास भेजो विवाह के लिए। और भाई प्रेमानंद महाराज कह रहे इतने बड़े तपस्वी जिनके दीमक लग गई थी नेत्रों पर भी, नेत्र खुले तो दीमक झड़ी थी, ऐसे तपस्वी तक हिल जाते हैं, हम तुम तो चीज ही क्या है। बाबा कह रहे थे जब सिर्फ नेत्र खोल के यूँ देखा है भर है। बाबा ने कहा हम तो मोबाइल पे बढ़िया बढ़िया आराम से,
कह रहे साधक जाते हैं, कहते हैं एकांत भजन करना कमरे में, चिटकनी लगा लेते हैं। बाबा कह रहे क्या चिटकनी लगा लेते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम थे अंगूठे पे अंगूठा। बाबा ने ये नहीं बोला, बाबा ने कहा उसके बाद क्या देख रहे हैं, सर्च कर। बाबा ने ये शब्द बोला, क्या सर्च कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहे वृंदावन धाम में आकर के हम लोगों की मति ऐसी हो जाती है कि भजन, वो बताया था ना मुलुक पीर सरकार ने 40 वर्ष भजन किया वृंदावन में रह करके, उसके बाद स्मार्टफोन हाथ में आ गया उनके बाबा जी के। ऐसी बुद्धि बिगड़ी, 40 वर्ष का भजन का नाश हो गया और आत्महत्या कर ली, और लिख करके मरे कि भैया 40 वर्ष तपस्या, मैंने इतना भजन किया वृंदावन में रहकर कि एक दृश्य ने मेरा सर्वनाश कर दिया। बताओ इस स्मार्टफोन ने। तो महाराज जी ने कहा कि कितना इसका सदुपयोग कितना करना है, वो सब हम लोगों की वृत्ति पर निर्भर है। मुलुक पीर सरकार तो कहते हैं जब हम में ही विवेक नहीं है इसे यूज करने का, तो तुम्हारे विवेक का तुम कहें क्या। तो बाबा ने कहा कि बड़ा सावधान रहना पड़ता है जीव को। नहीं, महाराज जी तो हमारे लिए ही बता रहे हैं, और किसके लिए बताएंगे। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता। अभी तो दृश्यों की भरमार है हमारे सामने। कोई जरा सा कुछ बात क्या कहते, अरे प्रभु जी आप तो ठाकुर लग रहे हो। बोल फिर तो मोर पीछे नहीं हट रहा माथे से। माथे से तो हट गया, पर मन वाले माथे पे चिपका पड़ा है, मन वाले माथे पे चिपका पड़ा है। तो भैया बाबा कह रहे हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, भगवान पर हमारा विश्वास हो जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से साधक को करनी चाहिए। विश्वास की अपेक्षा भी हृदय की व्याकुलता की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि व्याकुलता विश्वास करा देगी। अब उस लड़के की बीमारी में कोई भी आदमी उपाय बतलाए। एक आदमी था, उसका लड़का बीमार हो गया, उसे रोना सिखाना नहीं पड़ा, खुद रो रहा है, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। 36 लोगों से उपाय पूछ रहा है, कोई गुरु चेले वाला चूर्ण भी बता देगा ना उसे, तो वो देने को तैयार है। बाबा कहते हैं कोई कैसा भी चूर्ण दे दे, वो बेटे को खिलाएगा ठीक करने के लिए। ऐसे ही भगवान के जो साधक होते हैं ना, भगवान को पाने चलते हैं, वो उपाय पूछते चलते हैं। भैया कौन कौन कैसे भगवान को बता दे, कोई ऐसा तरीका बता दे। सेठ जी कहते हैं ना, एक साधक थे, वो बार बार पूछते ही रहते थे। ज्ञानी से पूछा, उसने कहा ज्ञान से मिले, ज्ञान प्राप्त करने चल दिया। एक ने कहा ध्यान से मिले, वो ध्यान करने चल दिया। एक ने कहा नाम से मिले, वो नाम जपना शुरू कर दिया। एक ने कहा पंचाग्नि जलाने से मिलेंगे, महाराज जेठ के महीने में पंचाग्नि जलाकर बैठ गया। सब जो जो जैसा कह देता वैसा कर देता। एक ऋषि आए, एक मतलब एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा भाई कब तक करते रहोगे ये? कहने लगे जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक करता रहूंगा, जब तक भगवान नहीं मिल जाते। तो सेठ जी कहते हैं ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए साधक के भीतर, ये क्या ढीला ढाला। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा 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 राधा, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए चलें, काम होगा ही होगा, श्री जी कृपा करेंगे ही करेंगे। भजन साधन सत्संग, आज इतना महाराज उनकी वाणी अद्भुत है। महाराज इतना साधु कहते सत्संग के डंडे लगने चाहिए रोज, सत्संग के डंडे रोज लगने चाहिए, नहीं लगेंगे तो काम बनेगा नहीं। अब साधक कुछ डंडा भी वो लगे बिल्कुल मखमल वाला लगे, तो ऐसा लगे मतलब गर्मी है तो थोड़ा बर्फ वाला होना चाहिए, थोड़ा चिल्ड सा फील हो है। लठ भी लगे तो ऐसा जो थोड़ा चिल्ड फील कराए, लगे ही ना ऐसा महसूस ही ना हो। ऐसे भी संत हैं, हमारे पूज्य भैया हैं। भैया साधक को पता ही नहीं लगने देते कब वो भगवान का हो जाता है, कब वो भगवान का हो जाता है। ऐसा तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस सदा रहूं, मैं रहूंगी सदा असंग। तो हमें हमारे भैया मीठा रस पिलाते हैं रोज कि लो भाई तुम पतंजलि वाला गुलाब जल पियो, ये रस पियो, शरबत पियो, और खुद असंग रहते हैं सब चीज़ों से, सिर्फ हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं भैया व्याकुलता होनी चाहिए, कोई भी उपाय बताए तत्काल भगवान में लगने का प्रयास करें। दिन भर मौज से रहें, भोजन किया, सांझ को यहाँ आ गए, बातें कर रहे हैं, पर जब व्याकुलता होगी तब पागल किसी अवस्था होकर स्मरण की स्थिति छूटते ही उसी क्षण वहीं पर लाज शर्म छोड़कर
अपने आप नेत्रों से आंसू बहेंगे जो भगवान से प्रेम करता है। जब तक यह स्थिति नहीं हो जाएगी तब तक आपको रोना बंद नहीं करना है, भगवान के लिए निरंतर रोना है। अच्छा, अब ये नहीं कि यहाँ आ गए और फिर विक्स लगा ले नेत्रों में, ये भी बहुत बड़ी बात है। विक्स लगाना भी बहुत मुश्किल बात है। एक वो थे ना अपने कौन से रूप गोस्वामी जी की कथा में बैठते थे एक साधक, सब रोते थे, विरह की कथा चल रही होती है, सब रुदन करते, उनको रोना नहीं आता था। वो एक दिन लाल मिर्च ला करके आंखों में लगा ली और महाराज सुबह सुबह के रो रहे हैं। और इतना रो रहे, बाकी चुप हो गए, वो रो ही जा रहे हैं। बाकी चुप हो गए, वो रो ही जा रहे हैं। अगले दिन फिर लाल मिर्च लगाए, एक ने देख लिया साधक ने, उन्होंने जाके कह दिया महाराज जी उनको वो ना लाल मिर्च लगा के रोते हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कौन से ऐसे साधक हैं भैया, उनके चरण धोके पीने लायक है, जिन्हें रुदन नहीं आता वो लाल मिर्च लगाकर रोने का प्रयास करते हैं। उन्हें एकांत में बुलाया, उनके चरणों को छुआ उन्होंने। तो यार धन्य भाग है तुम्हारे, तो तुम्हारे मन में ऐसी व्याकुलता जागृत हुई कि मैं रोऊं भगवान के लिए। तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो बाबा कहते हैं भैया ऐसी सच्ची व्याकुलता का उपाय यही है जो आप कर रहे हैं। निरंतर अपनी जान में यही चेष्टा रखें कि भगवान के नाम, लीला, गुण, रूप सुने, पढ़ें, कहें, स्मरण रखें। करते करते जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे हृदय में भगवान के प्रति व्याकुलता उत्पन्न होगी। सच्ची लालसा उत्पन्न होने की भूमि तैयार होती जाएगी। जिस दिन पूर्ण रूप से वह भूमि तैयार हो जाएगी, कोई सच्चा संत या स्वयं भगवान उसमें प्रेम का बीज बो देंगे। फिर वह उगेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और निरंतर फूलता फलता ही रहेगा। उसका कभी फूलना फलना बंद नहीं होगा, फूलना फलना बंद नहीं होगा। एक संत हुए श्री प्रिय शरणदास जी महाराज, और काशी में रहकर भजन करते थे महाराज। जब काशी में रहकर भजन करते तो मन में सारे वेद वेदांत का अध्ययन कर लिया था, सब चीज़ें पढ़ ली थी, सब बातें जानते थे, पर कभी श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन नहीं किया था। तो एक दिन ऐसे ही मन में आया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने के लिए गए और महाराज वहाँ पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन सुना। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा सुंदर रूप भगवान का होता तो दिखता भी होगा। तो पूछा किसी से कि भाई भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ दिखते हैं ऐसे। तो किसी ने कह दिया गिरिराज जी की परिक्रमा में, गिरिराज जी में आपको भगवान मिलेंगे। तो प्रिया शरण बाबा ने क्या किया, उसी दिन काशी से निकल पड़े और निकल करके गिरिराज जी की तलहटी में आ गए। वहाँ देखा तो बड़ा विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। सब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, कोई दंडौती लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसे जिसका जो मनोरथ है वो पूर्ण हो जाता है। कह रहे अच्छा, ऐसे दंडौती मारने मनोरथ पूर्ण हो जाता है। कह रहे हाँ। तो उन्होंने दंडौती मारनी शुरू करी महाराज। दंडौती परिक्रमा करके जब वो वापस आए और जब आखिरी दंडौती मारने लगे, तो जैसे ही आखिरी दंडौत मारी है, सामने प्रिया प्रियतम खड़े थे। सामने प्रिया प्रियतम खड़े थे। अच्छा, सब सोच रहे होंगे भैया उनका मनोरथ यही था क्या। तो प्रिया शरण बाबा यही मनोरथ लेके आए थे। उन्होंने कहा लोग तो संसारी मनोरथ लेके आते होंगे, पर मेरा तो मनोरथ ही प्रिया प्रियतम के दर्शन का था। वही दर्शन हो गए महाराज, तत्काल दर्शन हो गए भगवान। तो जिसकी चाह भगवान है उसके लिए राह निकलती है भैया, जिसकी चाह भगवान है उसके लिए राह निकलती है। कल अपने एक भक्त पीछे बैठे हुए बोल रहे थे, कहने लगे कि नाम जब दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गुरुदेव हैं। मेरे को बात जच गई, मैंने इस पर विचार किया। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सच है भाई। उन्होंने कहा कि नाम जब भी दूसरे नंबर पे है, पहले गुरुदेव कृपा है। अपने प्रभु आते हैं, नाम बताऊंगा तो फिर सब पीछे पड़ जाते हैं, सब पूछते हैं जा जा करके अनुभव बताओ अनुभव। वो बेचारे शांत नहीं बैठ पा रहे हैं 2-3 दिन से। तो उन्होंने कहा पहली जो बात है ना वो गुरु कृपा है।
जिसका गुरु दमदार है ना, वो कम नाम जप पे भी वस्तु प्राप्त कर लेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज, कम नाम जप पे भी वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ऐसे कितने साधक थे जिनका बाबा ने लिस्ट में नाम लिख दिया था, 250 के बाद भी डॉट डॉट लगा दिया। उन डॉट डॉट में हम भी हैं सब। 250 के बाद 2500, उसके बाद तो डॉट डॉट लिख दिया बाबा ने, जो आएंगे जो हमसे जुड़ेंगे हैं। कोई भी हो कैसे भी हो, जो जुड़ी तनिक से है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो हैं मेरे प्रियतम। अच्छा, अब डॉट का मतलब डॉट में हम आगे तो बैठ जाएंगे निटल्ले हैं, घर पे फिर नेटफ्लिक्स का लॉगिन ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं भैया कि अब तो बाबा के डॉट डॉट में हमारा नाम आ गया बाबा की लिस्ट में, तो हम घर बैठकर नेटफ्लिक्स का लॉगिन ढूंढ रहे हैं। भैया कोई लॉगिन दे दो, कुछ देखेंगे नेटफ्लिक्स पे। ऐसा नहीं, अरे जिसे इतना आश्वासन मिल गया वो तो गदगद होता घूमता है, नाम रूप लीला धाम में मस्त रहता हुआ घूमता है। एक श्यामाचरण दास जी एक महात्मा हुए हैं, श्यामदास बाबा उन्हें कहा करते थे। तो कुसुम सरोवर के पीछे जो मंदिर है उसमें रहकर भजन करते थे। उनके गुरुदेव ने एक बार कहा कि सिर्फ एक ही बार बोला, कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुबह गोबर का पोतड़ा जो है वो लिपाई करनी है, उसके बाद संत आएंगे, उन्हें बाल भोग वगैरह प्रसाद खिलाना है, उसके बाद जो बर्तन होंगे उन्हें धोना है, और पूरे दिन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करना है, जुगल नाम का जप करना है, और कुछ नहीं करना तुम्हें। ऐसी बात बोली, लग गए महाराज, और निरंतर राधा कृष्ण और सेवा करें महाराज। आज प्रेमानंद बाबा जी महाराज भी कह रहे थे, पूज्य बाबा ने कहा कि नाम जप निरंतर और सेवा, यही दो साधक के कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य। यही बात पूज्य राधा बाबा ने आस्तिकता की आधारशिला में भी कही, निरंतर नाम जप और सेवा, ये दो काम निरंतर होने चाहिए। तो श्यामदास बाबा जी क्या करते थे, निरंतर यही काम करते थे। 40 वर्ष तक उन्होंने यही सेवा निभाई। कहा जाता है 40 वर्ष में कुछ खास सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई लगातार 40 वर्ष, जैसे 12 वर्ष का नाम जप का है, 12 वर्ष कोई लगातार एक नियम निभा ले तो सिद्ध हो जाता है। तो 40 वर्ष की कुछ अवधि है, ज़्यादातर संतों को 40 वर्ष की अवधि में कुछ ना कुछ सिद्धि मिलती है। तो बैठे हुए थे, गोबर का वो पोतड़ा लेकर के लिपाई कर रहे थे, तो सामने से देखते हैं प्रिया प्रियतम सरकार हंसते हुए आ रहे हैं। कुछ बात बता कर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम, मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम, रखते पर पद तुम रज में थे, कुसुमों को बचा बचा प्रियतम, था हेतु बताया प्यारी है प्राणों पमरज कणिका प्रियतम, मेरे प्राणों की रानी के पद में जो चिपक गई प्रियतम, उनको क्या दे सकता हूँ मैं, ऋणिया हूँ नित्य बना प्रियतम। तो रजकण पर हैं, पुष्पों पर नहीं रख रहे हैं, रजकण पर, क्योंकि रजकण प्रिय हैं भगवान, क्योंकि वो चिपक गई थी ना श्री जी के तलों से। तो भगवान ने कहा कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है, श्री जी आपसे जो जरा सा जुड़ गया उसका काम हो गया, उसका ऋणिया हो गया। मैं क्या दे दूं उसे, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो अपने आप को दे सकता हूं फिर उसे। तो भैया श्यामदास बाबा वो पोतड़ा लेकर के यूं बैठे हैं, और सामने प्रिया प्रियतम चले आ रहे हैं हंसते हुए। भगवान का स्वभाव है, पूज्य भैया बताएं, भगवान हंसी मजाक करते हुए चलते हैं, कुछ ना कुछ जोक्स मारते हुए चलते हैं, श्री जी को कुछ ना कुछ कहते हुए चलते हैं, हंसगुल्ले हैं थोड़े से, हंसौड़े हैं। मधुमंगल को बाबा ने कहा प्रियतम का हंसौड़ा, बहुत हंसाता है। तो भगवान हंसते हुए आ रहे हैं, गलवाएं किए हुए, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए,
हंसते हुए छम छम करते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने ये दर्शन किया और वो ऐसे के ऐसे ही बैठे रह गए। और सब ने देखा, उसमें सब शिष्यों ने देखा, आज ये श्यामदास कुछ एकटक निहार रहा है और बोल कुछ नहीं रहा है, ऐसी की ऐसी स्थिति है। जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या बात होगी, आज श्यामदास ऐसे ही बैठा है सुबह से। गुरुदेव ने आकर देखा, गुरुदेव ने कहा, आज इसको इसके साधन का फल मिल गया है, इसको इसके साधन का फल मिल गया है। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं कि साधन में बल है उसके, बात है गुरुदेव ने कहा कि 40 वर्ष ऐसा करो, तो गुरुदेव की कृपा ने काम कर दिया। साधन ने तो पात्रता प्राप्त करवा दी उसे अपने आप, करते 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 करते, पर मेन बल जो था वो गुरुदेव की कृपा का था, तो काम हो गया। तो संकल्प जो है ना, वो गुरुदेव का काम करता है। उसके बाद गुरुदेव के कहे अनुसार चलने पर उस फल की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। उसमें कोई नियम नहीं है इतने ही वर्ष लगेंगे, जल्दी भी हो सकती थी, वो हमारी साधना की तेजी पर निर्भर करता है। ऐसे एक भक्त हुई श्रीमती रत्नावती जी, भक्तमाल में आता है रत्नावती जी, जयपुर के निकट आमेर नगर में निवास करने वाली सुनखाजीत की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयां विशेष रूप से विद्यमान थी। आपने सुना होगा इनका चरित्र पहले भी। आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे माधो सिंह जी, उनकी रानी थी श्री रत्नावती जी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार ये क्या कहती रहती हो? तुम बार बार ये किसका नाम लेती हो? ये कौन है श्री कृष्ण चंद्र? ये वृंदावन चंद्र कौन है? ऐसे वो दासी नाम लेती थी और निरंतर आंसू झरते रहते थे उसके। तो रानी ने पूछा, उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है। रानी ने कहा, तुम नाम लेती हो ना, मेरा हृदय खिंचता है तुम्हारी तरफ, तुम ये किसका नाम लेती हो? इस प्रश्न को सुनकर दासी विकल हो उठी। कोई कह दे कि भैया तुम किसका नाम ले रहे हो और उससे बहुत प्रेम करता हो। तो उन्होंने कहा, नेत्रों से आंसू बह चले दासी के। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई, रोने लगी रानी भी। कुछ देर बाद दासी ने उत्तर दिया, महारानी जी, आप इस बात को मत पूछिए वरना बर्बाद हो जाओगी। आप इस बात को पूछो मत कि मैं किसका नाम लेती हूँ, वरना बर्बाद हो जाओगी। आप तो आराम से राज सुख को भोगो, आप इसी में रची पची रहो, ये मेरी बातों में मत उलझो। दासी से कहा, दासी ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, मुझ पर किसी प्रेमी संत की कृपा हो गई है, मुझ पर किसी प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र सुनाए, संतों के चरित्र सुनाए। देखो भैया, रानी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब वस्तुएं आराम से प्राप्त थी, पर एक बार श्री कृष्ण प्रेमी का दर्शन कर लिया, उसका संग कर लिया, उसकी यथार्थ रोते हुए देख लिया, तो मन में भाव आ गया, श्री कृष्ण हैं कौन? उस दिन अपने कौन महादेव जी सुना रहे थे प्रहलाद जी का चरित्र, तो बड़ा सुंदर लगता है। उसमें महाराज जी कह रहे थे कि हिरण्यकशिपु के सामने जब प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी के संग का क्या फल था? हिरण्यकशिपु के मन में ये प्रश्न का आना, क्या कहाँ है तेरा भगवान? ये भक्त का संग का फल था। वहां पर मलुकपीठ सरकार ने कहा, ये भक्त के संग का फल था कि हिरण्यकशिपु के मन में भाव आया जानने का कि कहाँ है तेरा भगवान। कह रहे बस इतना ही काफी था। भगवान ने कहा इतना ही काफी है, किसी के मन में ये बात आ जाए कि कहाँ है भगवान, उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ है भगवान। भगवान हर जगह है। फिर भगवान ने प्रकट किया अपने को, आपको खंबे से निकाल कर। तो ये भक्त के संग, कोई
दुष्चरित्र भी हो ना, वो भक्त का संग कर ले, पर भक्त का संग कर ले। अब मान लो कोई आ गए संसारी लोग, अब हम लग गए उन्हें भक्त बनाने में। भक्त प्रभु जी मैं आपका कल्याण करवा के रहूंगा, आपका उद्धार करवा के रहूंगा। आप शाम को 7:30 बजे कहाँ जाते हैं? मैं तो वहां जाता हूँ उस पार्क में, मैं वहीं चल के कथा सुनाऊंगा तुम्हें। नहीं भाई, उसे यहाँ लाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है। उसे यहाँ लाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना, वरना थोड़े दिन में तुम्हें लाने के लिए दूसरे को जाना पड़ेगा, है ना? फिर तुम्हें लाने के लिए दूसरे को जाना पड़ेगा। तो दूसरे के उद्धार का ठेका हमने नहीं ले रखा है। कोई हमारे साथ, भाई जी की बात बता रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं है, कोई हमारे साथ चले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले तो हमें पीछे नहीं जाना है। हमारे साथ चले बहुत अच्छी बात है, कीर्तन करे, सत्संग करे, हमारे कहे अनुसार आ जाए मंदिर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उसके अनुसार चलने लग जाएं, चल यार वहाँ फलानी दुकान पे खड़े होंगे, पतंजलि वाले पे सोडा पियेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये सब हमें नहीं करना है। हमें उद्धार करना ही नहीं, हम अपना उद्धार का ठेका लेकर के आए हैं भाई। तो दासी के संग से रानी के मन में भगवान को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कैसे? अब दासी जो थी, दासी को ऊंचे आसन पर बिठाती थी रानी। भैया ने गंगा जी के तट पे कहा ना, लोग कहते हैं भगवान दिखा दो। ये कोई भगवान पूछने का तरीका है क्या? कोई विधि होती है, प्यार से पूछा जाता है। पट खुलेंगे महाराज, भगवान के दर्शन करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया रानी के मन में बोले राधा माधव सरकार की जय। आगे आगे हो जाए महाराज थोड़ा थोड़ा। रोज दासी से क्या करती, दासी को बुलाती और दासी को ऊंचे आसन पर बिठाती और कथा सुनती उनसे। ब्रज के भक्तों का चरित्र, भक्तमाल से संतों का चरित्र, नित्य दासी एक से एक प्रेमी भक्त का चरित्र सुनाती। और महाराज उन संतों का चरित्र सुनते 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 महाराज हैं, भक्ति महारानी को स्वरूप यही छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरे हैं। संतों का, भक्तों का नाम लेती आंसू आने लग गए रानी के। रानी ने कहा मुझे अब आगे का स्टेप बताइए। तब दासी ने कहा अब आगे सुनो तुम। रानी रत्नावती जी ने दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों का वर्णन सुनना शुरू किया और धीरे धीरे दर्शनों की अभिलाषा तेज होती चली गई। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा आप कुछ उपाय कीजिए कि मनमोहन का दर्शन करा दीजिए। सत्संग सुनने का यह फल है कि हमारे मन में दर्शन की अभिलाषा जागृत हो जाए। अगर जागृत नहीं हो रही है तो अभी या तो सही से कहा नहीं गया है या सही से सुना नहीं गया है ना? अभिलाषा जागृत नहीं हो रही। तो दासी ने कहा भगवान का दर्शन पाना तो बहुत दूर कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूल में लौटते हैं रानी, इतना आसान है क्या? फिर भी 26 समुद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते उन लोगों को। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं।
अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो, विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। इस बात को सुनकर दासी ने कहा तुम ऐसा करो, एक ठाकुर जी का विग्रह बनवाओ, उसकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ, प्यार से लाड करो उन्हें, उसके बाद भगवान कुछ कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो महाराज उन्होंने इंद्रनील मणि की कोई वो होती है, धातु होती है, उससे भगवान का विग्रह बनवाया। इंद्रनील मणि की एक मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। जैसे एक दिन कहते हैं भैया जिस विग्रह को छू लेते हैं ना, वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं भगवान उसके भीतर। जैसे हमारे राधा रमन जी अपनी विशाखा बहन का जन्मदिन भी है, याद आ गई है। विशाखा बहन के जो राधा रमन जी हैं, उन्होंने जो ठाकुर जी लिए, तो ठाकुर जी अभी से ही लीला करने लगे हैं, दंतावली दिखाने लगे हैं अपनी। तो किसी ने कहा कि भैया जिसको स्पर्श कर दें फिर उसमें ठाकुर जी आने निश्चित है ना। तो रानी रत्नावती जी ने ठाकुर जी का विग्रह बनवाया। उसके बाद लाड़ चाव से खूब सेवा करनी शुरू कर दी, खूब मिष्ठान भोग लगाती, खूब अच्छे से श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती थी, उस विग्रह को निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी, फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती थी भगवान के दर्शन का क्या उपाय है। रोज पूछती थी दासी से भगवान के दर्शन का क्या उपाय है। हमारे भी मन में आती है, मान लो पवन प्रभु जी को कोई अनुभूति हो गई, भगवान ने अपनी भौं हिला दी, नेत्र हिला दी, कभी इधर वाली हिला दी, कभी इधर वाली भौं हिला दी, और इनको अनुभव हो गया। इन्होंने आकर के मुझे बता दिया, अंगद प्रभु मुझे तो भगवान ने अपनी भौं हिला के दिखाई। बस उसी दिन मेरे भीतर, यार मैं तो इतना भजन करता हूँ, मेरे सामने तो आज तक एक उंगली भी नहीं हिली भगवान की है। और देखो पवन प्रभु जी के सामने ऐसा हो गया। भैया भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं? भैया कहेंगे ये सोडा वाटर के उफान की तरह जो तुम्हारे अंदर अभी उफान आया है ना, ये रोज आएगा तब भगवान मिलते हैं। ये रोज आना चाहिए उफान जो है। नहीं और नहीं बताऊंगा। तो दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। रानी रोज पूछती दासी से कि भगवान के दर्शन का उपाय क्या है। दासी ने कहा आप महल के निकट, अब भगवान की सेवा बहुत हो गई, अब संत सेवा में लगो। और रानी से कहा एक संत निवास बनवाओ और उसमें संतों की सेवा शुरू करो। भाई संत निवास बनवा दिया और रोज संतों की सेवा। पहले सत्संग सुना, फिर भगवान के विग्रह की सेवा करवाई और अब संतों की सेवा में लगा दिया दासी ने। ये गुरुदेव, गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो संत सेवावे, और गुरु वही जो विपिन बसावे। तो हमारे साथ तीनों हैं, भगवान भी मिल रहे हैं, विपिन में भी वास है और संत सेवा भी हो रही है। तो भैया दासी ने सारी व्यवस्था बता दी, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। संत सेवा में लग गए, खूब संत सेवा कर रही थी। तो आपने महल के निकट एक संत निवास बनवाया। कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाएं, फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार से मिष्ठान पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तिल्लियों से बिना चिक के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। रानी से कहा तुम आ तो सकती नहीं हो संत सेवा के लिए, पर वहां जो संत सेवा होगी तो अपने पर्दे में से तुम दर्शन करना, संतों के दूर से दर्शन करना। अब ऐसी बात बोलती महाराज रानी रोज दर्शन करे। रोज दर्शन करते 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 चाह इतनी उमड़ी, एक दिन देखा कि संत भगवान प्रसाद पा रहे हैं और उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, दूर से दिखाई दिया। और जैसे ही देखा, ये भक्तमाल में नहीं लिखा था,
ये मुझे महाराज जी के मुख से सुन रहा था। महाराज जी ने कहा कि उनके संत के पीछे भगवान खड़े दिखाई दिए। तो रानी के मन में आया कि आज मैं जाऊंगी, ये पर्दा तोड़ करके मैं बाहर निकल जाऊंगी, संत निवास में जाऊंगी आज मैं। तो जैसे ही जाने लगे तो दासी ने हाथ पकड़ लिया कि रानी ये तुम्हारी मर्यादा नहीं है, तुम राजमहल छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हो वरना राजा क्रोधित होंगे। तो रानी ने कहा कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, और महाराज दासी का हाथ छुड़वा लिया। और जैसे ही हाथ छुड़वाया दासी समझ गई कि लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। आज ये लोक लाज को तिलांजलि दे दिया इसने, आज इसे जाने दो। फिर वो रानी चली गई। महाराज जाकर वहीं संतों के सामने महाराज प्रसाद पवा रही है, अपने हाथों से प्रसाद पवा रही है, और वहीं कीर्तन करने लगी। और उन्हें यही नहीं पता चला कब उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। वहीं पर भजन कीर्तन शुरू हो गया, नृत्य करना शुरू कर दिया। अब चुगलखोर तो बैठे ही थे। उन्होंने जाते ही राजा से कहा, राजा साहब ऐसी ऐसी बात है, रानी राजमहल से बाहर निकलकर संत निवास में जाकर के और संतों के मध्य नृत्य कर रही है, सारी कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा, यार ये क्या बात हो गई? और 2-4 बात और लगाई चुगलखोरों ने। कहा कि ऐसे ऐसे नृत्य कर रही हैं, ये कोई बात होती है? तो राजा ने कहा कि उन्हें पत्र लिखकर कुछ भेजा। इतने में क्या हुआ, राजा के जो पुत्र थे वो पुत्र आए, और पुत्र को देखते ही राजा ने क्या, आ गया मोदी का लड़का है, मोदी का नहीं, मोदी सोच रहे हैं। हमारे गांव में हरियाणा में मोटे बोलते हैं बाबा, अपने यहाँ मोटे बोलते हैं। जो साधु बन जाते ना उन्हें मोटा बोला जाता है। भैया को प्रणाम। तो मोटी का लड़का आ गया। तो उन्होंने कहा, लड़के ने सोचा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो पिता ने मेरे को आज ऐसे डांट दिया। और ताऊ जी जो वो थे, मान सिंह जी थे, वो भी ऐसे ही कह के चले गए। कहने लगे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो आसपास के लोगों ने बताया ऐसे ऐसे रानी जो है ना वो नृत्य कर रही हैं, संतों में साधु हो गई हैं। तो बेटे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे जो कुल खानदान शायद पृथ्वीराज कुछ उन्होंने ऐसे बताया था उस खानदान, कह रहे हमारे तो पूर्वज ही भक्त हुए हैं, मेरी माता जी भक्त होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने वापस पत्र लिखा, अपनी माँ से कहा कि माँ अब तो मूंड मुड़ा के ही आना, अभी तक तो सिर्फ सुन ही रहा हूं, अब जब मेरे सामने आओ ना असली में संत बन के ही आना, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज पत्र को पढ़कर माँ की छाती चौड़ी हो गई, पुत्र के पत्र को पढ़ करके, कि बेटा कह रहा है माँ अब तो मूंड मुड़ा देना, अब हो गया खत्म। तो उन्होंने मूंड मुड़वा ही दिया महाराज, अब संत वेश धारण ही कर लिया, और धारण करके महाराज रहने लगी। राजा आए, राजा ने जब आए तो राजा ने हैं तो राजा आए तो राजा ने षड्यंत्र रचा। किस चीज का षड्यंत्र रचा? रानी को मरवाने का। उन्होंने क्या किया, एक हिंसक शेर को भेजा, शेर को भेज करके कहा कि शेर को खिला देंगे। शेर गया सामने, सैनिकों ने छोड़ दिया शेर। शेर सामने आया तो रानी को क्या था, रानी को तो भैया ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम। और भगवान सामने नजर आए, नरसिंह भगवान के रूप में आरती उतार दी उन्होंने। और महाराज नरसिंह जैसे मीरा जी ने किया था ना, ऐसे ही उन्होंने किया, आरती उतारी, और आरती उतार के शेर वापस सैनिकों पे कूद पड़ा। अब खाऊंगा, अभी आरती उतरवाई है, अब मैं तैयार हूँ तुम्हें भक्षण करने के लिए। आरती के बाद भोग लगता है। तो गए महाराज, सैनिकों पे ही झपट पड़े। तो राजा को समझ में आ गया कि भैया ये रानी सिद्धा हो चुकी है, ये रानी सिद्धा हो चुकी है। और महाराज उन्होंने आकर के क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद एक बार तो केवल राजा और उनके जो भाई थे एक बार कहीं नदी में कहीं जल में फंस गए थे, तो वहाँ पर नाव में फंस गए थे, और
तूफान आ गया था तो फंस गए, तो अब सोचने लगे क्या करें। तो जो उनके जो जेठ थे उन्होंने कहा कि भैया आपकी जो रानी है वो तो बड़ी उच्च कोटि की भक्ता हैं, तो मैंने सुना है भक्तों का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, तो क्यों ना नाम लिया जाए। तो रानी रत्नावती का नाम लिया तो वो वहाँ से उससे पार हो गए, निकल गए। तो ऐसी भक्त की महिमा। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आज कह रहे थे कि देखो भैया भक्त बनने आए तो असली में ही भक्त बने, फिर है ना, फिर कच्चा पक्का क्या। अब अपने हरियाणा में कहते हैं उखली में मुंह दे ही दिया तो पिटी लो, है ना, उखली में मुंह दे ही लिया तो अब छिती लो। तो अब आ ही गए हैं वृंदावन, अब आ ही गए हैं भक्ति के मार्ग में, तो अब अच्छे से ही कर लें। फिर कच्चा पक्का क्या, पक्का ही करके चलते हैं कि अब भगवान को पा करके ही रहना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं, फिर जब जाएंगे।